बात कर रहे हैं दिल्ली से लगभग 1000 किलोमीटर दूर देश के सबसे बड़े लोकसभा संसदीय क्षेत्र लद्दाख की। जी हां, देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला लोकसभा क्षेत्र लद्दाख, जो पिछले दिनों एक बड़े आंदोलन, अनशन और प्रदर्शन लेकर चर्चा में रहा। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, जो फिल्म 3 इडियट्स के बाद चर्चा में आए थे, और वो अब दोबारा बहुत चर्चा में इसलिए है कि उन्होंने एक लंबे 66 दिन के अनशन को लद्दाख में किया और फिलहाल उन्होंने अनशन को विराम दे दिया है। सवाल यह है कि जब लद्दाख की प्रमुख मांग पिछले कई सालों से थी कि वो यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बन जाए, तो फिर अब यह आंदोलन क्यों और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सोनम वांगचुक और उनके साथ हजारों लोग लद्दाख में अपनी मांगों के लिए धरने प्रदर्शन पर बैठे रहे। और उनका कहना है कि यह धरना प्रदर्शन अभी स्थगित हुआ है उस समय के लिए, जब नए इलेक्शन के बाद नई सरकार का गठन होगा तो अपनी मांगों को लेकर फिर से धरने और प्रदर्शन पर बैठेंगे। सवाल ही आखिर कौन सी मांग है? जब सबसे बड़ी मांग, जो प्रमुख मांग थी यूटी बनने की, वो केंद्र शासित प्रदेश बनने की, वो पूरी हो गई, तो फिर ऐसा क्या है जिसके लिए आंदोलन चल रहा है? जब आप लद्दाख जाते हैं, मैं खुद लद्दाख होके आया हूँ और सोनम वांगचुक से खुद मिला हूँ, तो लद्दाख यानी लेह और उसके आसपास कारगिल और द्रास में आप 10 साल के बच्चे से लेकर 90 साल के व्यक्ति से पूछते हैं उनकी मांग क्या है, तो एक शब्द बहुत कॉमन है जो वहाँ आता है, वो है 6th शेड्यूल और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जब आप उनको सुनते हैं और बारी बारी से जितने लोगों से बात करते हैं तो यही शब्द सुनाए जाते हैं। 6th शेड्यूल यानी कि 6ठी अनुसूची, और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड का मतलब है कुछ विशेष प्रावधान जो उनको संवैधानिक राइट देते हैं दूसरों के मुकाबले थोड़े ज्यादा। तो हम जानेंगे कि 6ठी अनुसूची क्या है, आखिर क्यों लद्दाख का हर व्यक्ति इस चुनाव में इसी मुद्दे पर बात कर रहा है। 6ठी अनुसूची का मतलब है कि ऐसे जनजातीय इलाके जो राज्य के अंदर, मैंने ये भी सवाल पूछा था कि धारा 370 और 6ठी अनुसूची में अंतर क्या है, तो उसमें बताया गया था, खुद सोनम वांगचुक ने बताया कि धारा 370 पूरे राज्य के लिए लागू होती है, जबकि 6ठी अनुसूची के प्रावधान राज्य के अंदर जो जनजातीय इलाके हैं, जो जनजातीय आबादी है, उसको विशेष अधिकार देते हैं, विशेष सुरक्षा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की बात कर रहे थे। 6ठी अनुसूची अभी लागू कहाँ है? सबसे पहले 6ठी अनुसूची जो लागू हुई थी वो असम में हुई थी, और बाद में जब असम के 4 हिस्से हो गए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जहां जनजातीय क्षेत्र हैं, वहां 6ठी अनुसूची का प्रावधान है। इसलिए लद्दाख के लोगों का कहना है जब देश के इन राज्यों में प्रावधान है तो लद्दाख में भी संविधान में अमेंडमेंट्स करके इसको किया जा सकता है। और उनका ये भी कहना है कि इसी वजह से जो पिछले नुमाइंदे थे या जो केंद्र सरकार के नुमाइंदे थे, उन्होंने ऐसा देने का वचन दिया था, जैसा कि अब वो नहीं कर पा रहे। ये अभी भी मुझे जवाब पे नहीं आ पाया। 6ठी अनुसूची होने से होगा क्या? 6ठी अनुसूची होने से ऐसा होगा कि राज्य के अंदर ऐसे जिला परिषदों का काउंसिल का गठन होगा जिसमें जनजातीय लोग ही चुने जाएंगे और जनजातीय लोगों का ही सहभागिता होगी। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि उन इलाकों में अगर कोई भी विकास के प्रोजेक्ट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, कोई भी नया काम करना है, तो वो परिषद, वो काउंसिल कानून बनाने का अधिकार रखेगी और कोई दूसरा कानून उस जनजातीय इलाके में नहीं चलेगा जो 6ठी अनुसूची के तहत विशेष, जिनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की बात कर रहे थे, विशेष संरक्षण प्रदान करेगा। अब इसकी जरूरत क्यों है लद्दाख में? इसकी जरूरत की बड़ी वजह है, सोनम वांगचुक और दूसरे लोग जो वहां के पर्यावरण कार्यकर्ता, उनका कहना है कि लद्दाख में प्राकृतिक संपदाओं की भरमार है। उनका डर यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये खुला मैदान हो या मैं कहीं खुला बाजार हो, जब ये अनुसूची के प्रावधान लागू ना हो, तो चाहे वो उद्योगपति हों, दूसरे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हों और बड़े जमीन से जुड़े लोग हों, कहीं उनके संसाधनों का उपयोग करके उनको ऐसा ना कर दें कि वो उनके लिए ना रहे। एक उदाहरण खुद उन्होंने दिया सोनम वांगचुक ने। उनका कहना था कि पावर प्रोजेक्ट लगा, अभी वहां पे 6ठी अनुसूची के प्रावधान लागू नहीं है, अभी खुला बाजार है। उनका कहना है पावर प्रोजेक्ट लगा है जिसके लिए लगभग 20,000 एकड़ जमीन ली गई। वो जमीन जो बहुत अच्छा चरवाहा का मैदान है। जनजातीय इलाकों में जानना बहुत जरूरी है कि वो चरवाहे अपने पशु उन मैदानों में चराते हैं। ऐसे में उनका कहना है कि अगर 6ठी अनुसूची के प्रावधान वहां लागू हुए होते तो वो जमीन उनकी मर्जी से ही ली जाती
उनकी सहमति नहीं होती तो कोई भी बड़ी इंडस्ट्री, कोई बड़ा पावर प्रोजेक्ट उस जमीन को ले नहीं सकता था। सवाल अब ऐसे में ये भी है कि क्या ये कदम विकास विरोधी है? क्या छठी अनुसूची का मतलब ये है कि विकास को रोक दिया जाए? उन लोगों का कहना है, खासतौर से सोनम वांगचुक का कहना यह है कि विकास विरोधी नहीं है, बस उनकी सहमति हो, उनसे पूछा जाए, वो तय करें कि वो कौन से इलाके, कौन से क्षेत्र देने को तैयार है, कौन से नहीं। सोनम वांगचुक और दूसरे लोगों का यह भी कहना है कि लद्दाख की अपनी एक पुरानी विरासत है, परंपरा है, रीति रिवाज है। उन लोगों का डर यह भी है कि जब ये स्पेशल सेफगार्ड जिनको बार बार विशेष प्रावधान कह रहे हैं वो नहीं होंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि उनकी विरासत के साथ छेड़छाड़ हो, इसलिए वो छठी अनुसूची चाहते हैं। कुछ और मांगे भी हैं जिनके बारे में बार बार बात हो रही है कि वो मांगे हैं। एक तो जैसा कि मैंने कहा कि ये देश का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है एरिया के लिहाज से, तो एक मांग प्रमुख ये भी वो चाहते हैं कि 2 लोकसभा क्षेत्र बन जाए। जब हम लोगों से मिले थे तो शायद जो क्लियर मांग है कि लेह अलग हो जाए, कारगिल द्रास का इलाका अलग हो जाए। एक मांग ये प्रमुख मांग है कि जो लोक सेवा आयोग है उसका गठन हो, लोगों को रोजगार मिले और नौकरी मिले। इस तरह की जो मांगे हैं, इसी को लेकर सोनम वांगचुक का 66 दिन का जो धरना प्रदर्शन था वो चला। और अभी अंत की एक बात, जो खास बात जो उन्होंने कहा है कि अभी उन्होंने अल्प विराम दिया है, ये पूर्ण विराम नहीं है। लद्दाख के लोग का कहना है कि जून में जब सरकार बन जाएगी तो वो दोबारा इस धरना प्रदर्शन में बैठेंगे। उनको या तो पूर्ण राज्य मिले, जो प्रमुख मांग थी, अगर पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तो केंद्र शासित प्रदेश रहते हुए छठी अनुसूची 6 शेड्यूल के विशेष प्रावधान उनके राज्य में, उनके केंद्र शासित प्रदेश में, उनके क्षेत्र में लागू होने चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।